हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आर्मी में जॉब लेना चाहते हैं या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी में, तो आपको बता दें कि फाइनली आप लोग के लिए वैकेंसी आ चुकी है। अग्निवीर के तहत अग्निपथ का जो वैकेंसी है वो फाइनली जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, और डेट भी आ चुका है। कब से ये फॉर्म फिल होगा वो डिटेल में बताऊँगी। नोटिस डाउनलोड करके लाइव आप लोग को दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, यदि आप 8th पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं या कोई टेक्निकल डिग्री है, ITI किए हुए हैं, डिप्लोमा, तो सभी के लिए है, सभी भर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जॉब से अलग अलग स्टूडेंट के लिए, तो सभी आप लोग देख लीजिए। ग्रेजुएशन किए हुए हैं सभी के लिए है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस डिटेल इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। पहले साल में कितनी सैलरी मिलेगी, सेकेंड साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में। ठीक है, यानी कि 4 साल की जॉब है तो 4 साल में अलग अलग सैलरी आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ फॉर्म कब फिल होगा, उसके साथ साथ कौन कौन से स्टूडेंट्स में भर सकते हैं, कौन से कैटेगरी के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज कितना रखा गया है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि 4 साल के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा 4 साल जॉब करने के बाद, और उसके साथ साथ जो है आप किस तरीके से जॉब इसमें कर सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे होगी, पूरा डिटेल आ चुका है। फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, वो डिटेल में बता दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही पल की खबर आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो कि इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रखा गया है वो मैं सबसे पहले आप लोग को दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन इसका जो होगा, अग्निपथ का जो वैकेंसी आया है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, वो जुलाई में शुरू होगा। ठीक है, तो आपको पहले पूरी डिटेल जान लेनी है कि आप इसमें भर सकते हैं नहीं भर सकते, कितनी पेमेंट मिलेगी, कितने साल की जॉब होगी, ये तो आपको पता ही होगा कि 4 सालों की होगी। तो 4 साल में फर्स्ट ईयर में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग पेमेंट मिलेंगे। क्या क्या इसमें आप लोग को सुविधाएं दी जाएंगी, पूरी डिटेल आ गई, क्योंकि काफ़ी लंबी नोटिस है आप देख सकते हो। तो इतनी पूरी तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन चीज़ है जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगी। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, जो है आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in पे, इस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपनड फ्रॉम जुलाई 2022 ऑनवर्ड। ठीक है, जुलाई 2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी आप लोग को, कहाँ पे करना है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिए, आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया कि अग्निवीर क्लर्क के लिए आया है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आया है। ठीक है, अग्निवीर यहाँ पे ट्रेडमेंट के लिए 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेडमेंट 8th पास पर द आप रैली शेड्यूल, यहाँ पे सभी के लिए सभी यहाँ पे जो डिटेल वगैरह दिया गया है। और क्या क्या यहाँ पे सर्विस का पहले हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सर्विस का दिया गया है, यहाँ पे डिस्चार्ज का दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे सबसे पहले चीज़ मैं आप लोग को क्या दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन से छात्र जो है इसमें भर सकते हैं, एजुकेशन क्या क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपका इसमें है क्वालिफिकेशन तो आप वीडियो को देखिएगा पूरा। अगर आपका है ही नहीं, आप इसमें भर ही नहीं सकते, फिर क्यों देखिएगा। तो सबसे पहले एज भी दिया गया है, एजुकेशन दिया गया है, और यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, कौन से कैटेगरी के लिए कौन से छात्र भर सकते हैं, कितना एज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी फाइल है अग्निवीर के लिए, यहाँ पे जनरल ड्यूटी के लिए, ऑल आर्म्स के लिए। ठीक है, जनरल जो ड्यूटी होती है उसके लिए है। एजुकेशन यहाँ पे लिखा गया क्लास 10th रहना चाहिए, मैट्रिक विथ 45%। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज भी मायने रखेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे जो है बिल्कुल ही यहाँ पे दिया गया कि 45% 10th में मैट्रिक में रहना चाहिए। मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 इन ईच सब्जेक्ट, 33 ईच सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में 33 रहना ही रहना चाहिए। ओवरऑल टोटल रिजल्ट आपका 45% रहना चाहिए, ये आप समझ गए। फॉर बोर्ड फॉलोइंग यहाँ पे बताया गया है कि सिस्टम मिनिमम ऑफ डी ग्रेड 33% टू 40% इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट और विजुअलेंट ऑफ ग्रेड विच contains 33% एंड ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ साथ एज यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक जो है आपका एज जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए किन के लिए है, ये जनरल ड्यूटी के लिए। 10th आपका रहना ही रहना चाहिए, और मिनिमम 45% रहना चाहिए। 33 जो है इस सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट में रहना चाहिए।
ये समझ गए। अब सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया कि अग्निवीर टेक के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे 10+2 रहना चाहिए। अगर टेक्निकल में आप लोग भर रहे हैं तो 10+2 रहना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% इच सब्जेक्ट। देखिए, अगर आप टेक्निकल के लिए भर रहे हैं तो आपका 12th रहना जरूरी, 10th पे आप नहीं भर सकते। उसके साथ साथ आपका जो है साइंस रहना चाहिए, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और मैथ के साथ एंड इंग्लिश रहना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। और जो है इस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में 40% जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। और एज जो है आपका 17.5 से 23 साल के बीच आप भर सकते हैं इसमें, ये समझ गए। अब देखिए, इसमें 2 स्टूडेंट भर सकते हैं। एक तो ये बस भर सकते हैं टेक्निकल में, दूसरा ITI के छात्र भी भर सकते हैं। 10+2 रहना चाहिए। और ITI का अगर कोर्स है आपका मिनिमम 1 साल का कोर्स है तो आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें भर सकते हैं। या हो गया 2 तरीके का जो है टेक्निकल में भर सकते हैं, ये समझ गए। अब थर्ड यहाँ पे D नंबर में देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए है। देखिए, अग्निवीर क्लर्क के लिए है, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है। तो इसमें कौन से छात्र भर सकते हैं? इसमें देखिए 10+2 होना चाहिए। जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास इन एनी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस। यदि आप आर्ट्स भी है, कॉमर्स भी और साइंस भी है, तब कोई भी स्ट्रीम है आपका तो आप इसमें भर सकते हैं क्लर्क के लिए विथ 60% मार्क्स। आपका 60% मार्क्स रहना चाहिए इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% इस सब्जेक्ट यानी कि हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% जो है वो रहना ही चाहिए, ठीक है, ये आप समझ गए। और आपका जो है एज वही रखा गया है, 17.5 से 23 साल रहना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ई का जो है अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए है, ठीक है। 10th पास के लिए क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए, बस पास होना चाहिए। ये इसमें आप भर सकते हैं। ट्रेड्समैन में आप चाहे कितना भी % आपका मार्क्स है, बस पास होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। 10th वाले भर सकते हैं। उस पर नो यहाँ पे बताया गया कि ग्रेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर इन 33% ईच सब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ पे F का देख लेते हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए, अगर आप 8th पास हैं, यदि आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके लिए यहाँ पे ट्रेड्स के लिए है, ऑल आर्म्स के लिए यहाँ पे क्लास 8 सिंपल पास, बस 8 क्लास पास है तो भी आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है, ये समझ गए। इसका भी एज जो है 17.5 से 23 ही रखा गया है। अब जो एज में छूट वगैरह मिलती है वो मिल जाएंगी यहाँ पे OBC वगैरह के लिए, वहाँ पे रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। अब देखिए हाइट वेट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है, ये भी आपका देखा जाएगा। अब सैलरी का देख लेते हैं, ठीक है, सैलरी वगैरह के बारे में भी यहाँ डिटेल दिया गया है कि कौन से साल में आपको 4 साल का ही जॉब रहने वाला है, 4 साल के बाद आपका क्या होगा वो भी डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे पे अलायंस एंड अलाइड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में देखिए 4 साल का आपका जॉब है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि अग्निपथ का जो जॉब है अग्निवीर का वो 4 साल का ही होने वाला है। पहले साल में पहले देखिए यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे नहीं बताया गया, ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि 6 महीने का ट्रेनिंग वगैरह आपको दिया जाएगा। ट्रेनिंग में हाफ सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, 14 से 15 हज़ार जो है आपको मिलेगी सैलरी। बाकी जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आप फाइनली ज्वाइन कर लीजिएगा तो पहले साल में आपको पैकेज मिलेगा 30,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। और ये आपको जो है उसके साथ साथ प्लस में आपको अप्लीकेबल अलाउंस भी मिलेंगे, 30,000 प्लस अप्लीकेबल अलाउंस जो होता है वो मिलेगा, ठीक है। अब दूसरे साल में आप जैसे जाइएगा, आपका दूसरा साल जब होगा तब आपका पैकेज रहेगा 33,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको अप्लीकेबल अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया। जब आपका तीसरा साल हो जाएगा तो तीसरे साल में आपका पैकेज रहेगा 36,500 रुपये, ठीक है, 36,500 रहेगा मेन सैलरी प्लस आपका अप्लीकेबल अलाउंस रहेगा, ये आप समझ गए। अब लास्ट जब आप चौथे साल में जाइएगा, जो कि आपका जॉब का लास्ट ईयर रहेगा, उसमें आपका पैकेज 40,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे 1 साल तक, और प्लस आपका अप्लीकेबल अलाउंस रहेगा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया यहाँ पे सैलरी पैकेज, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं और भी डिटेल यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए फिजिकल फिटनेस भी होगा, एग्जाम में आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है, बाकी मेडिकल वगैरह जो प्रोसेस होता है वो होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह भी दिया गया। ग्रुप ए में जो है अप टिल 5 मिनट 30 सेकेंड के लिए, ग्रुप
2 में यहाँ पे ये सारे मार्क्स वगैरह आपको कितने मिलेंगे वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि जो है टाइमिंग दिया गया है कि आपको जो है 5 मिनट 30 सेकेंड में कंप्लीट करना है, वो 60 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पुल अप आपको 10 करना है, मार्क्स 40 मिलेंगे। ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ये सारी फिजिकल की दी गई है। और यहाँ पे देख लेते हैं एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में दिया गया है, तो वो जब फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग को वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। इसमें भी दिया गया है बट वो सब बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए बोनस भी मिलेगा आप लोग को, यानी कि जितने स्टूडेंट हैं अब जो परीक्षा में दीजिएगा वो मार्क्स तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके साथ आपको एक्स्ट्रा नंबर जो है ऐड किए जाएंगे। वो कुछ आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री वगैरह है तब, तो कौन कौन सी टेक्निकल डिग्री के लिए यहाँ पे बताया गया है देखिए, जैसे कि बहुत सारे छात्र हैं जो एनसीसी का कोर्स किए हुए रहते हैं। ठीक है, देखिए तो उनको भी मिलेगा। देखिए एनसीसी का यदि आप कोर्स किए हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 15 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा जो नंबर आएगा उसमें 15 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप 15 नंबर से फेल हो रहे हैं तो 15 नंबर से आप पास हो जाइएगा एक्स्ट्रा, ऐसे बिना परीक्षा दिए। ठीक है, और एनसीसी का ये सर्टिफिकेट यदि है तो यहाँ पे देख सकते हैं सीई के लिए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे और भी डिटेल दिया गया है कि यदि आईटी कोर्स आप किए हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे यदि आईटीआई का कोर्स किए हैं, 1 ईयर का कोर्स है आपका, तो आपको 30 नंबर मिलेगा। 2 ईयर का है तो 40 नंबर मिलेगा। यदि आप डिप्लोमा का कोर्स किए हैं तो 50 नंबर मिलेगा। कोई भी पॉलिटेक्निक वगैरह कोई भी डिप्लोमा आप किए हैं तो आपको 50 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा बिना परीक्षा दिए। आप सोच सकते हैं ऐसे ही आप पास हो जाइएगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पास हो जाइएगा। तो ये टेक्निकल इशू का आप लोग देख सकते हैं कितना फ़ायदा मिलने वाला है। ये किस में होगा? टेक्निकल डिग्री के लिए, मतलब टेक्निकल के लिए जब आप भरिएगा, जो वैकेंसी टेक्निकल के लिए उसमें आप भरिएगा तो उसमें आपको इतनी ज़्यादा छूट मिलने वाली है। ये हो गया आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्टमैन हैविंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह है, तब भी आप लोग को यहाँ पे मार्क्स मिलने वाले। यदि आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास है फिर भी आपको यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से आपको नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सारी डिग्रीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी मायने रखती है स्टूडेंट के लिए। और जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिया गया है देख लीजिए। फॉर मोर डिटेल के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो है www.joinindianarmy.nic.in पे जा करके यहाँ से फॉर्म वगैरह यहीं से फिल होगा। जैसे ही आ जाएगा फॉर्म का तो मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, कहाँ से क्या भरना है नहीं भरना है पूरी। देखिए इस तरीके की फॉर्म वगैरह रहेंगी, यहाँ पे पूरी डिटेल वगैरह जो है भरनी होंगी। आपको इस तरीके का फ़ोटो वगैरह लगाना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो का दिया गया है, फ़ोटो आपको लगाना होगा। नेम वगैरह सारा डिटेल यहाँ पे आपको, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको डालना होगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। और यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए आप लोग कि एनुअल लीव आप लोग को जो है 30 दिन का मिलेगा। यानी कि एक साल में 30 दिन की छुट्टी रहेगी। मान लीजिए 1 महीने की छुट्टी एक साल में आपको मिलेगी, अप टू 30 डेज पर ईयर। ठीक है, और सिक लीव आपको जो है बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस पे आप लोग को जो है मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए यहाँ पे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ पे बताया गया है। देखिए पहले फिजिकल जो है लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी होगा और रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ पे जो है दी गई। रिटन टेस्ट में आप देख लीजिए क्या क्या बताया गया है, वो आप लोग खुद भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होंगी, फिजिकल, रिटन और मेडिकल। तो आप लोग तैयार हो जाइए जुलाई में फॉर्म भरने के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं अगर भरना चाहते हैं तो भर दीजिएगा। और पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी जैसे ही डेट फाइनल हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए उतना ही, थैंक यू।